हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक को अप्लाई करके आप पूरे टेबल को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस ट्रिक से आप सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक का सारा वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री का वैल्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका यूज़ मेनली ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ है और भी चैप्टर में इसका यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, यहाँ एंगल ए है, सभी का एंगल एक है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट सेक एंड कॉसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मेनली आपको ये 0 से 90 डिग्री का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में और हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होता है। तो इस ट्रिक के लिए सबसे पहले ये समझेंगे। फर्स्ट में देखिए, यहाँ 0 से 4 नंबर, ऑलरेडी 4 नंबर प्लेस करेंगे इस सारे में। 0, बस सिर्फ ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। यहाँ 0 देंगे, फर्स्ट में 0, 1, 2, 3 एंड 4। बस ये 4 डिजिट याद रखना है। 0, 1, 2, 3, 4 ये इजीली आप याद रख सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 बस यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 0 सभी को अब 4 से डिवाइड कर देंगे। 0 सभी में सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना कर लिए। 0, 1, 2, 3 लिखे पहले, उसके बाद सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दिए और अब सब में रूट लगा लें, सब में रूट लगा लें। समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत इजी है। सारे नंबर में रूट लगा देंगे। अब 0/4, 0/4 क्या होता है? 0 होता है। 0/4 0 और 0 का स्क्वायर रूट यहाँ 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 का वैल्यू 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2। रूट 2/4, रूट 2/4 यहाँ देखें, रूट 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स 1/√2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता, रूट में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा इसमें 1/√2। ठीक है। रूट 3/4, रूट 3/4 को रूट 3, तो रूट 3 में ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसमें लिखाएगा रूट 3/2। 4/4, 1 का स्क्वायर रूट 1। क्लियर? अब जब कॉस का वैल्यू यानी साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 रूट 3/2, 90 1। अब कॉस का वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको बैक से फ्रंट में नहीं, डिसेंट कोई भी इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसको लिख देना है। लास्ट को इसके फर्स्ट में और ये इस तरह से अरेंज कर देना है। फर्स्ट लास्ट में क्या था? 1, तो इसमें 1 दे देंगे। रूट 3/2, यहाँ 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, बस इसको लास्ट से इस रेशियो से यानी इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसको प्लेस कर देंगे। यहां फिर से देख लीजिए, यहां 1 यहां 1 लिए, रूट 3/2, 1/2, 1/√2, 0। 10 का वैल्यू साइन अपॉन कॉस। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। 10 इक्वल टू 10a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ये पता ही होगा, 10a इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 10a यानी साइन ए 0/1, 0/1, 0/1 इक्वल टू 0, 0। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए 1/2, यहाँ क्या 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2, रूट 3/2, 2 2 कैंसिल, 1/√3, तो यहाँ लिख देंगे 1/√3। साइन बाई कॉस, साइन 1/2, 1/√2,
1/2 and 1/√2. 1/2 divided by 1/√2 equal to 1/2 or into √2. 1/, इसमें साइन क्या है, 1/√2, कॉस भी 1/√2, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, ये कैंसिल 1, तो यहां 1 आएगा, ठीक है। √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 इक्वल टू √3, तो यहां क्या आएगा, √3 एंड साइन बाई कॉस, साइन है 1, साइन 1 एंड कॉस 0, यहां साइन थीटा का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू 1 है, कॉस ए 0, यानी tan ए का है क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए 1/0। किसी कोई भी नंबर में यदि डिनोमिनेटर 0 है तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी अनडिफाइंड, तो इसको लिखेंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा इसका, कॉट में, tan में क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट ए, कॉट tan का अपोजिट होता है, या कॉस बाई साइन भी कर सकते हैं। कॉट इक्वल टू tan का अपोजिट, कॉट tan का अपोजिट यानी का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल यानी 0 है, तो ये क्या होगा, 1/0, ठीक है, 1/0। tan होता है कॉट का वैल्यू 1/tan, कॉट ए इक्वल टू 1/tan होगा, यानी कॉट ए का वैल्यू tan ए का, कॉट ए tan ए का वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/, तो कॉट 0 इक्वल टू, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, यहां क्या था 0, तो 1/0, 1/0, और बताया कि 1/0 इक्वल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड कर सकते हैं, यहां भी नॉट डिफाइंड लिख दो, नॉट डिफाइंड, जिसका डिनोमिनेटर 0 हो वो वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, या इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, तो 1/0 रेसिप्रोकल 1/0, यहां नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल ये अपोजिट हो जाएगा, √3/1, तो √3, 1/1, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1, इसका रेसिप्रोकल √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/√3, और नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0, नॉट डिफाइंड का वो 1/0 नॉट डिफाइंड है, तो ये 0/1 हो जाएगा, ये 0/1 इक्वल टू 0/1 इक्वल टू 0, यहाँ 0, या इससे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन, यानी 0/1, यहां भी 0/1, 0/1 इक्वल टू 0। सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट सेक 1, कॉस यहाँ 1 है, 1 का अपोजिट 1/1, 1, यानी रेसिप्रोकल, यहाँ 2/√3, कॉस ए √3/2 है, तो सेक 2/√3, 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल कॉस 1/√2, तो यहाँ √2 होगा, 1/2 तो 2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/1, 2, 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब जब कॉसेक का वैल्यू फाइंड करेंगे तो जिस तरह से साइन का वैल्यू में कॉस का वैल्यू जस्ट अरेंजिंग लास्ट इसका फर्स्ट से, यानी अरेंज कर दिए, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज कर दो इसको, ठीक है, तो यहां भी यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इसको, यहां भी कॉसेक का वैल्यू सेक का डिसेंडिंग ऑर्डर यहां से स्टार्ट करेंगे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सेकेंड 2, थर्ड कॉलम में √2, 2/√3 एंड 1, ठीक है। तो ये सब आसान ट्रिक है याद करने का, ठीक है, तो इसे आप इजीली याद रख सकते हैं, बस सिर्फ ये 4 डिजिट स्टार्ट 0 1 2 3 4,
याद रख 0 1 2 3 4 बस 4 डिजिट लिखकर ये सारे टेबल आप बिना रटे हुए याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।